नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। अब वक्त है छत्तीसगढ़ की खबरों का। बुलेटिन में हम आपको सियासी गलियारे को खबरों के साथ ही उसे अपडेट करेंगे, जुर्म की दुनिया और बारिश की देंगे पूरी जानकारी। मानसून सत्र के पहले दिन बीजेपी का वॉकआउट, सड़क में ट्रैक्टर से कर रहे जुताई, नक्सली करे आत्मसमर्पण, है कुछ ऐसे ही 10 बड़ी खबरों की फहरिस्त के साथ हम आपको 5 मिनट में छत्तीसगढ़ की 50 खबरों से रूबरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका पसंदीदा बुलेटिन। अब छत्तीसगढ़ की बारी। चलिए बात करते हैं विधानसभा के मानसून सत्र की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज पहला दिन था, जो उम्मीद के मुताबिक हंगामेदार रहा। पहले दिन बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। तस्वीरें छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र की है, जहां मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। मानसून सत्र के पहले दिन बीजेपी ने नल जल योजना के तहत घरेलू नल कनेक्शन का मामला उठाया। मंत्री गुरु रुद्र कुमार नल जल योजना की जानकारी भी दी। तक हमें केंद्र से फंड नहीं मिलता, हम कहां से हम रिलीज करते, लेकिन उसके बावजूद हमने रिलीज 3 महीने का इंतजार के बाद किया और आज की तारीख में हम कर रहे हैं। यहाँ देरी आपकी तरफ से हुई है। बीजेपी के विधायक पुन्नूलाल मोहले और शिवरतन शर्मा ने प्रश्नकाल में किसानों को विद्युत कनेक्शन देने का मुद्दा उठाया, जिसका जवाब खुद सीएम भूपेश बघेल ने दिया। शून्यकाल में बीजेपी ने मंत्री टीएस सिंहदेव का मुद्दा उठाया। इस दौरान सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। कुल मिलाकर पहले दिन बीजेपी ने जिस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश की, ये तय है कि पूरा मानसून सत्र हंगामेदार रहने वाला है। तो ये गंभीर मामला है। इधर प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था, नशे के बढ़ते कारोबार और महिला सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी रायपुर शहर 26 जुलाई को विधानसभा का घेराव करेगी। आज बीजेपी रायपुर शहर कार्यकर्ताओं, मंडल अध्यक्षों, भाजपा पार्षद और महिला मोर्चा की बैठक हुई। इसमें विधानसभा घेराव को लेकर रणनीति तैयार की गई और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। बीजेपी रायपुर शहर जिला अध्यक्ष श्री चंद सुंदरानी ने बताया कि रायपुर सहित पूरे प्रदेश की जनता बिगड़ी कानून व्यवस्था और नशे के बढ़ते कारोबार से त्रस्त है। बिगड़ती कानून व्यवस्था और राजधानी में बढ़ता नशे का कारोबार, इसको लेकर 26 तारीख को 12 बजे विधानसभा को घेरने जाएंगे। बीजेपी महिला मोर्चा की नेता ममता साहू ने बताया कि महिला मोर्चा की कार्यकर्ता भी विधानसभा घेराव में शामिल होंगी। संगठन के निर्देशानुसार, क्योंकि महिला मोर्चा उसी की ही शाखा है भारतीय जनता पार्टी की, और संगठन के निर्देशानुसार हम सब शामिल हैं। 26 जुलाई को भाजपा के कार्यकर्ता पंडरी स्थित फ्लाईओवर के नीचे इकट्ठा होंगे और वहां से विधानसभा के लिए कूच करेंगे। केंद्र सरकार ने एग्री और डेयरी उत्पादों पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला किया है, जिस पर सूबे में जमकर बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस जहां केंद्र पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी फैसले का बचाव कर रही है। कृषि उपकरणों पर 12 से लेकर 18% तक जीएसटी लगा दिया गया है। साथ ही एग्री और डेयरी उत्पादों पर ही 5% जीएसटी लगाया गया है। केंद्र सरकार के इस फैसले का कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ ने विरोध किया है। केंद्र सरकार की नीतियों पर कुछ इस तरह से सवाल खड़े किए हैं। टैक्स का बोझ बढ़ने से अब ये महंगाई की स्तर और ऊपर जाता जाएगा, जो आने वाले समय में एक परेशानी का सबब बने। कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ के हमले का जवाब बीजेपी ने दिया है। बीजेपी ने जीएसटी काउंसिल का हवाला देते हुए केंद्र सरकार के फैसले का बचाव किया है। कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री और प्रतिनिधि उस जीएसटी काउंसिल में हैं, उन्होंने भी इस पे सहमति दी है, किसी ने वहाँ पे विरोध नहीं किया। कुल मिलाकर जीएसटी पर कांग्रेस बीजेपी के बीच, कांग्रेस जीएसटी के मुद्दे पर हमलावर है तो बीजेपी बचाव की मुद्रा में है। वहीं जनता खाद्यान्नों पर जीएसटी लगाने के फैसले से परेशान है। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में तेजी से माओवादियों के आत्मसमर्पण का सिलसिला जारी है, जिसके कारण क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में शांति बहाली संभव हो सकी है। वहीं इलाकेवार पुलिस चौकियों के खुलने से स्थानीय भी धीरे धीरे खौफ मुक्त हो रहे हैं। बस्तर में माओवादी कमजोर हुए हैं और माओवादियों के सबसे मजबूत निचले काडर धीरे धीरे आत्मसमर्पण की राह पर हैं।
हर साल बस्तर में 400 से ज्यादा माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इस आत्मसमर्पण से धीरे धीरे माओवादियों का ग्रामीण इलाकों में काडर खत्म हो रहा है। सरकार यही प्रयास करती है कि उनको वापस ऐसे किसी विचारधारा में वो ना जोड़ पाए और हमारे मुख्य धारा में जुड़े रहें और उनको रोजगार के साधन मिले और अच्छे से रहने की सुविधाएं मिलें। आत्मसमर्पण की तादाद को इसी बात से समझा जा सकता है कि महज जनवरी से लेकर जुलाई तक 280 माओवादी अलग अलग जिलों में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। लोनवारा 2 इस टाइप का जो पुराना नरकम जैसा जो स्थानीय जो अभियान संचालित की गई थी उसका भी काफी सकारात्मक परिणाम देखने मिला। लेकिन अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के विस्थापन की है। विस्थापन के लिए निर्धारित मापदंड तय हैं, जो कई बार समस्या भी बन जाते हैं। मरवाही वनमंडल के बहुचर्चित 7 करोड़ रुपए के मनरेगा घोटाले में 14 अधिकारियों और कर्मचारियों का निलंबन तो कर दिया गया, लेकिन 4 महीने बाद भी ना तो एफआईआर हुई है और ना ही रिकवरी हो पाई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पिछले 21 मार्च को पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने मरवाही वनमंडल के मनरेगा घोटाले केस में कार्रवाई करते हुए एफआईआर की घोषणा की थी। मनरेगा के तहत बनाए गए पुल पुलिया और स्टॉप डैम के निर्माण में गड़बड़ी और 7 करोड़ के घोटाले का मामला सामने आया था, जिसके बाद एसडीओ और रेंज ऑफिसर समेत 12 गाँव के परिक्षेत्र सहायक को निलंबित कर दिया गया। साथ ही डीएफओ और डिप्टी रेंजर के खिलाफ भी कार्रवाई की अनुशंसा की गई, लेकिन 4 महीने बाद भी एफआईआर नहीं हुई है। मरवाही डीएफओ अब भी जाँच की दुहाई दे रहे हैं। आरोप पत्र के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जांच कंप्लीट होने के बाद ही अगर यह मामला गबन का और शासकीय राशि गबन का मामला है तब एफआईआर के बारे में सोचा जाएगा। अभी की स्थिति में जांच के प्रोसेस में है। बजट सत्र से विधानसभा का मानसून सत्र आ गया, लेकिन 7 करोड़ का गबन करने वालों की गिरफ्त तक पहुंचने वाला अब तक कोई ठोस एक्शन नहीं हुआ। ऐसे में जांच और कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बार फिर से बीएसपी प्रबंधन विवादों के केंद्र में है और अब उस पर मंदिर का चबूतरा तोड़ने का आरोप है। वहीं इस कार्रवाई के विरोध में आज हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर दिया। विवादों से बीएसपी प्रबंधन का मानो पुराना नाता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। पेड़ के नीचे छोटा सा मंदिर और वहां पूजा करने के लिए आने वाले भक्तों के बैठक के लिए एक चबूतरा था, जिसे बीएसपी प्रबंधन के निर्देश पर तोड़ दिया गया, जिसके विरोध में आज जय हनुमान सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने स्थानीयों के साथ मिलकर भिलाई कोतवाली थाने का घेराव किया। साथ ही बीएसपी के तोड़फोड़ विभाग के अधिकारियों के खिलाफ अविलंब कार्रवाई की मांग की। घटना के बाद से ही क्षेत्र के लोग खासा आक्रोशित हैं। वहीं मामले को बढ़ता देख पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच का आश्वासन दिया है। सरायपाली के बसना ब्लॉक के लमकसा प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले नौनिहाल बाल बाल बच गए। जर्जर स्कूल भवन की छत गिर गई। गनीमत रही कि छत गिरने के समय बच्चे बिल्डिंग के बाहर प्रार्थना कर रहे थे। अच्छी शिक्षा और उत्तम व्यवस्था के दावों की पोल जर्जर स्कूल की छत की तरह ही भरभरा कर गिर गई। ये स्कूल है सरायपाली के बसना ब्लॉक के लमकसा प्राइमरी स्कूल का, जहां पढ़ने वाले नौनिहाल बाल बाल बच गए। परिजनों का कहना है बार बार शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती। बाहर में प्रार्थना कर रहे थे तो ऊपर का छत गिर गया था। फिर सर बोले बाहर में रहने। सरपंच भी अवगत कराए हैं और शिक्षा विभाग ला भी मांग करे हैं। हमारी मांग पुरानी हुई। हादसे के बाद बच्चों के पढ़ने की वैकल्पिक व्यवस्था सामुदायिक भवन में की गई है, लेकिन इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मैं समिति वालों को बुलाया, वो लोग आए, फिर वैकल्पिक व्यवस्था सामुदायिक भवन में अभी की है। प्रशासन बेहतर माहौल में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लाख दावे करता हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में दावों की हकीकत इसके विपरीत है। अब मामले को लेकर ग्रामीण आक्रोश में है। बेमेतरा के गांव में मिडिल स्कूल के बच्चे प्रार्थना करते वक्त बेहोश होकर गिर पड़े, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भिजवाया गया है।
सुबह सुबह स्कूल में जब सभी बच्चे प्रार्थना के लिए जमा हुए तो उनमें से 7 बच्चे बेहोश होकर गिर पड़े। घटना बेमेतरा के बैहरसरी गांव के मिडिल स्कूल की है। तुरंत 108 एम्बुलेंस से बच्चों को इलाज के लिए भेजा गया, जिनमें 4 बच्चों का इलाज जारी है। बेहोश होने के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। परिजनों ने बताया कि बच्चे खाना खाकर ही स्कूल गए थे। क्या कुछ खाया हुआ था सुबह स्कूल गया तो? स्कूल घर में दाल भात खाया है। बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा जिला अस्पताल पहुंचे। 8-10 लोगों को चक्कर आने की शिकायत प्राप्त हुई और उसमें से 4-5 बच्चे वही ठीक हो गए। 4 बच्चे को जिला चिकित्सालय रिफर किया गया है। अभी उसने मुलाकात भी किया, डॉक्टरों से भी बातचीत हुई। बच्चे अभी पूरी तरह से ठीक है और उनके ब्लड सैंपल को भेजा गया है जाँच के लिए। जिला अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों ने अस्पताल पहुंचे बच्चों का प्रारंभिक इलाज किया, जिनमें से 3 बच्चे घर जा चुके हैं। आखिरकार रविवार देर रात से नदी में गिरी कार को बाहर निकाल लिया गया और कार में रायपुर के पचपेड़ी नाका क्षेत्र के निवासी निशांत भंसाली का शव बरामद कर लिया गया है। लगातार 2 दिन के अथक प्रयास के बाद भी जब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को सफलता नहीं मिल पाई, तब स्थानीय मजदूरों ने अपनी शर्त पर नदी में उतरकर गाड़ी खोज निकालने का दावा किया। मछुआरों ने पहले नारियल रखकर पूजा अर्चना की और बिना किसी अत्याधुनिक उपकरण के सिर्फ मछली पकड़ने के जाल और गाड़ी के ट्यूब के सहारे नदी में उतरे। करीब आधे घंटे में ही मछुआरों के गोताखोरों ने बता दिया कि कार उन्हें दिखाई दी है। निशांत के पापा मनोहर मल जैन ने फोन किया कि यार बालू कल से वो नाराज होकर घर से निकला है और अभी तक पता नहीं चला है। तो मैं बोला भाई कोई थाने में आप इतला कर दो, तो उन्होंने टिकरापारा में इतला किया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले मछुआरों की टीम को पुलिस अधीक्षक ने धन्यवाद ज्ञापित कर 15 अगस्त में सम्मानित करने की बात कही है। और निश्चित रूप से मछुआरों की मदद को हम अनदेखा नहीं कर सकते। वो यहाँ के लोकल लोग हैं, यहाँ के टेरेन को जानते हैं, यहाँ के पानी को जानते हैं। मृतक निशांत बंसाली पेशे से अकाउंटेंट थे। 17 जुलाई को घर से नाराज होकर निकले थे। पुलिस अब घटना की तफ्तीश में जुटी है। खेतों की ट्रैक्टर से जुताई करते तो आपने देखा होगा, पर क्या आपने सड़क की ट्रैक्टर से जुताई करते हुए देखा है? नहीं ना? तो देखिए, सड़क से परेशान होकर ऐसा भी विरोध किया जा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सड़क पर धान के बीज बोता ये युवक खेती नहीं विरोध कर रहा है। रायगढ़ जिले के तमनार और गढ़घोड़क क्षेत्र की सड़कों पर काफी गड्ढे हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। कई बार जिला प्रशासन से इसकी शिकायत करते हुए सड़क निर्माण की मांग की गई है, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने बजरी या स्टोन डस्ट डालने की बजाय सड़क पर मिट्टी डलवा दी। ऐसे में परेशान होकर दीपक पटेल ने विरोध स्वरूप सड़क पर धान के बीज छींटे और ट्रैक्टर चला दिया। आसपास के लोगों ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो खूब वायरल हो रहा है। वहाँ से जो लोग आते हैं तो बार बार उस कीचड़ में गिरते थे। लोग दुखी होकर ट्रैक्टर से जुताई करके और उस जगह पर धान की बुवाई कर दी। कोयला परिवहन के चलते 2-3 सालों से सड़क जर्जर हो चुकी है। जिला प्रशासन का कहना है कि बारिश की वजह से निर्माण अटका हुआ है। मौसम ठीक होते ही सड़क निर्माण कराया जाएगा। सेंक्शन हो चुका है और जैसे ही मौसम अनुकूल होगा तो तत्काल WB करके ब्लैक ऑफिस में बिछा